आज डेली हर्षित टीवी और हजारीबाग में लोकसभा के प्रति चर्चाएं गर्म है। चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक दिन कुछ नई खबर आ रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह के द्वारा। आज मैं इनसे हर्षित टीवी के लिए खास बातचीत आपके लिए करूंगा। बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आप हमारे घर आए और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत अच्छी तरीके से हजारीबाग में काम कर रहा है। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं और कमल फूल को खिलाने के लिए हजारीबाग लोकसभा में प्रतिबद्ध है। अब बहुत अच्छी बात है आपने कहा, लेकिन कुछ प्रश्न हैं, कुछ पब्लिक जानना चाहती है आपसे। जसवंत सिन्हा हजारीबाग के लिए बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, जिनके नाम से विदेशों में लोग भी हजारीबाग को जानने लगे। लेकिन आज जो है उनके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी से वो बहुत नाखुश हैं और बीजेपी में कहिए कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लोग इस्तीफा के दौर। इस क्या कारण है, इसको किस नजर से देखते हैं आप? मैं यशवंत सिन्हा जी के बारे में बहुत ही हम लोग के माने गार्जियन के रूप में रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं यशवंत सिन्हा जी से कि उनका घर का एक एक ईंट किसने सजाया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ज्वाइन करने के पूर्व में वो एक आईएएस पदाधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनको रांची से विधायक बनाया गया। उसके बाद उनको बिहार और झारखंड जब संयुक्त था तो उस समय उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। उसके बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। दो बार हजारीबाग की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो दो बार सांसद उनको बनाया गया। एक बार संसद में हार जाने के बाद भी उनको सम्मानपूर्वक राज्यसभा का सांसद बनाया गया। इसके बाद ही नहीं, उन्हें देश का वित्त मंत्री का भार दिया गया, उसके बाद विदेश मंत्री का भार दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा जी को तो बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस पार्टी ने उनको इतना अधिक सम्मान दिया वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सके तो वो कांग्रेस का क्या होंगे। एक बात बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उसके पीछे तो कोई कारण होगा। क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो हमेशा अभी उनका नकारात्मक सोच रहा है। आप पहले भी देखे होंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित महिला को, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध चुनने के लिए कहा गया, लेकिन वो उसके विरोध में भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए। आप देख लीजिए क्या हर्ष हुआ उनका। मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कुछ कारण नहीं है, वो अपना महत्वाकांक्षा देख रहे हैं। वो अपना टिकट उनके बेटे को नहीं मिला, उसके बाद वो ज्यादा एग्रेसिव होकर के भाजपा का माहौल खराब करने में लगे हुए। आप के जो सांसद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे भी प्रचार प्रसार लोग जम के कर रहा है कि वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, जितने तरह का व्यापार है वो सब ले लेंगे, उसके बाद स्कूल चलाते हैं, शराब का एथी चलाते हैं। बहुत सारे लोग बात सोशल मीडिया में तैर रहा है। और इस पर आप ये बताइए कि मनीष जायसवाल को ही वोट क्यों दें? देखिए, आपने बोला कि वो व्यापारी हैं, सभी तरह के व्यापार करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्यापार करना कोई संविधान में लिखा है कि गलत काम है, या समाज सेवा करना कोई गलत काम है? उनके 4 पुश्त से व्यापार कर रहे हैं और वो व्यापार करते हुए भी समाज सेवा का काम उनके परिवार ने किया है। मैं भी एक जिला अध्यक्ष हूं, मैं भी एक व्यापारी हूं, तो क्या मैं
समाज सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं राजनीतिक जीवन में नहीं आ सकता हूँ। ये सब बकवास बात है, बेबुनियाद बात है। संविधान, कोई भी भारतीय संविधान ऐसा नहीं करता है कि जो व्यापारी है वो समाज सेवा नहीं कर सकता। ये सब निराधार बातें हैं, ये सब विपक्षी लोग की मनगढ़ंत बातें हैं। कोई मुद्दा नहीं। इनका क्या क्या काम है जो पब्लिक इनको वोट दे, कैसे आप देखते हैं? आप देख रहे हैं कि विधायक जब से बने हैं तब से हजारीबाग निरंतर विकास किया है। तो यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की गली देखिए, यहाँ के व्यवस्था देखिए। अभी देखिए कितना बड़ा काम हुआ। उन्होंने सामुदायिक भवन तो बना, कई एक सामुदायिक भवन बनाए। साथ ही साथ अभी उन्होंने 25 जोड़े महिलाओं का, लड़कियों का शादी कराए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि वो समाज सेवा में हमें लगे रहते हैं और शादी ही नहीं कराएं, बल्कि उन्होंने रोजगार भी मुहैया कराया। गरीब लोगों का जो शादी कराए उसमें बहनों के लिए एक पैसा खर्चा नहीं हुआ, बल्कि ये उनको किसी को रोजगार के लिए टोटो दिए, किसी के लिए रोजगार मुहैया कराने का साधन दिए। तो ये तो स्पष्ट पता चलता है कि ये समाज सेवी है। और तरह तरह की बातें, अफवाह तो उड़ते रहती है इलेक्शन में, लेकिन ये जो बोलना है और उनका कार्य को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने उनको टिकट दिया। आप संगठन को जब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कुछ लोग छोड़ रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता आपके नाखुश हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप हजारीबाग का संगठन काफी मजबूत संगठन है और सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अगर कोई छोड़ने की बात है तो वो निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है, वो व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा जिसमें मैक्सिमम लोग जो छोड़े हैं वो कहीं न कहीं सांसद प्रतिनिधि पूर्व में थे और अभी भी हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्तिगत लाभ और दबाव में ही छोड़ने का काम कर रहे हैं पार्टी। लेकिन हजारीबाग का संगठन को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि उन लोग पार्टी में रह करके उन लोगों ने निष्ठा से काम नहीं कर रहा था, बल्कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं राहत महसूस कर रहे हैं। तैयारी चल रही है पूरे प्रखंड में। मेरे प्रखंड में एक एक कार्यकर्ता जागरूक होकर के घर घर, डोर टू डोर जा करके मोदी जी के जो विकास के कार्य हुए हैं 10 सालों में, उसको गिनाने का काम कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक घर मोदी जी से लाभान्वित हुआ है और उसी को याद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर हमारे आदरणीय मनीष जायसवाल जी लाखों लाख वोट से जीते। अध्यक्ष विवेकानंद जी, अगले कड़ी में फिर मैं बात कराऊंगा एक ऐसे शख्सियत से जो राजनीतिक में जाना पहचाना चेहरा होगा।